हमारा पहला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू अंडरलाइन सम पर्टिकुलर टेक्स्ट। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन, इफेक्ट्स, साइज। नो डाउट हम अंडरलाइन पिक करेंगे। अंडरलाइन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल इज यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट। स्टाइल को चेंज करता है, राइट। इफेक्ट्स देख लेते हैं किस लिए यूज करते हैं। इफेक्ट्स इज यूज टू चेंज द लुक ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का लुक चेंज करने के लिए इफेक्ट्स यूज किया जाता है। देन साइज। फॉन्ट साइज इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का अगर आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उस केस में आपको साइज यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल स्मॉल डॉट्स, स्क्वायर्स एंड डैशेस और ग्राफिक्स डेट आर ऑफर सीन बिफोर टेक्स्ट। आपने देखा होगा किसी टेक्स्ट से पहले आपको डॉट्स, स्क्वायर, डैशेस आपको देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बुलेट्स। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन को समझ लेते हैं क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन में अभी काफ़ी जगह यूज होगा। तो इंडेंटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस और डिस्टेंस यूज टू सेपरेट पैराग्राफ फ्रॉम राइट और लेफ्ट मार्जिन। देखिए, पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है लेफ्ट मार्जिन से या राइट मार्जिन से। कुछ स्पेस दे देते हैं, उसे कहते हैं इंडेंटेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड फॉन्ट कलर एटसेट्रा आर ऑप्शन ऑफ। ये किसके ऑप्शन हैं? तो ये किसके? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग या फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो ये सारे ऑप्शन किसके हैं? फॉन्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू अप्लाई कलर्स टू द कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको कैरेक्टर का कलर चेंज करना है आप, ठीक है। तो उस केस में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इफेक्ट्स या साइज। देखिए, अगर कैरेक्टर का कलर चेंज करना है तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर की हेल्प से कैरेक्टर का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज यूज टू सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। देखिए, आपको अगर सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फॉन्ट स्टाइल, नो। फॉन्ट स्टाइल से हम स्टाइल चेंज करते हैं। अंडरलाइन से तो अंडरलाइन हो जाता है टेक्स्ट। देन इफेक्ट्स और साइज। देखिए, साइज से तो क्या होता है? साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है फॉन्ट का, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स से आप यूज कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड एक और फॉर्मेटिंग होता है। वो कौन सा होता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है, दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ आवर कैरेक्टर। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका अपीयरेंस कौन डिसाइड करता है? साइज डिसाइड करता है, अंडरलाइन डिसाइड करता है, इफेक्ट डिसाइड करता है या फिर फॉन्ट डिसाइड करता है? बेसिकली फॉन्ट डिसाइड करता है कि उसका अपीयरेंस कैसा होने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द साइज ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, कब होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, साइज, फॉन्ट, इफेक्ट्स, स्टाइल। देखिए, स्टाइल भी नहीं होगा, इफेक्ट्स भी नहीं होगा और फॉन्ट नहीं होगा, साइज। फॉन्ट साइज से हम क्या करते हैं? साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेटिंग अलाउस अस टू अलाइन द टेक्स्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और टू क्रिएट टेबुलर लेआउट। ठीक है, आपको क्या करना है? टेक्स्ट को अलाइन करना है पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो उस केस में कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? इंडेंटेशन यूज करेंगे। इंडेंटेशन क्या करते हैं? एक स्पेस दे दिया जाता है पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, कुछ स्पेस दे दिया जाता है। लेफ्ट मार्जिन से भी दे सकते हैं हम, राइट मार्जिन से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, बुलेट्स भी नहीं होगा, नंबरिंग भी नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? टैब्स की हेल्प से आप टेक्स्ट को पर्टिकुलर पॉइंट पे अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग आर द स्पेशल फॉर्म ऑफ। तो जो फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग ये किसकी स्पेशल फॉर्म्स होती हैं? ये होती हैं हमारी किसकी? इंडेंटेशन की स्पेशल फॉर्म्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट लेट्स यू पोजीशन योर टेक्स्ट एज यू वांट। तो ये क्या करता है? पोजीशनिंग करने में यूज किया जाता है अलाइनमेंट।
उसके बाद स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग या स्पेसिंग, ये क्या कहता है? स्पेसिंग अलाउस यू टू कस्टमाइज द स्पेस बिटवीन अ लाइन इन अ बिटवीन अ लाइन इन अ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में जो हमारे जो लाइन्स हैं उनके बीच जो स्पेसिंग कितनी रहेगी, ये लाइन स्पेसिंग डिसाइड करती है। देन इफेक्ट्स, इफेक्ट्स हम देख चुके हैं कि आपको लुक कैसा है, जो टेक्स्ट कैसे दिखेगा उसे कहते हैं इफेक्ट्स। सो इफेक्ट्स से आप क्या कर सकते हैं? इफेक्ट्स लेट्स यू चेंज द लुक ऑफ द योर टेक्स्ट बाय चेंजिंग द आउटलाइन, चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग कलर्स कर सकते हैं, एडिंग एनी इफेक्ट टू मेक इट गुड, टू मेक इट लुक गुड और डिफरेंट और बेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यू शोज हाउ द डॉक्यूमेंट वुड लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड। जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा? तो किस लेआउट में ऐसा होता है? वेब लेआउट में, नॉर्मल लेआउट में, रीडिंग लेआउट में या प्रिंट लेआउट में? बेसिकली प्रिंट लेआउट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि प्रिंट के बाद, प्रिंटिंग के टाइम पे या प्रिंट होने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा? प्रिंट लेआउट की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि वेब लेआउट है। तो वेब लेआउट क्या होता है? वेब लेआउट व्यू enables us to view our document, it would appear in a web browser। तो वेब ब्राउजर में कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा, वेब लेआउट की हेल्प से आप देख सकते हैं। रीडिंग लेआउट क्या होता है? रीडिंग व्यू इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट। जैसे आपको डॉक्यूमेंट को रीडिंग व्यू में ओपन करना है तो रीडिंग लेआउट की हेल्प से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार और टैब स्टॉप। तो बेसिकली जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार क्या करता है? इंफॉर्मेशन शो करता है करंट डॉक्यूमेंट की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रेफर्स टू द वे आवर टेक्स्ट विल लुक लाइक। हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखेगा, तो कौन डिसाइड करता है? इंसर्टिंग, फॉर्मेटिंग, कटिंग, पेस्टिंग। बेसिकली फॉर्मेटिंग से आप टेक्स्ट का लुक चेंज कर सकते हैं, कैसे आपका टेक्स्ट दिखने वाला है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिलीट कॉलम्स, कॉलम डिलीट करने के लिए, और रोज डिलीट करने के लिए वी कैन यूज डिलीट ऑप्शन अंडर। डिलीट ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं अंडर, किसमें? इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। मेन्यू, स्टैंडर्ड टूल बार, टेबल मेन्यू और ड्राइंग टूल बार। तो बेसिकली आपको टेबल की रो या कॉलम डिलीट करनी है तो आपको ये कहाँ मिलेंगे? टेबल मेन्यू में मिलेंगे। ठीक है, तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेआउट हेडिंग्स कैन बी डिस्प्लेड। हेडिंग को तो दिखाया जा सकता है, एंड हाइडिंग द टेक्स्ट अंडर, तो अंडर देम, तो हम टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये किस में होता है? वेब, आउटलाइन लेआउट, रीडिंग लेआउट या प्रिंट लेआउट? तो बेसिकली ये किस में होता है? आउटलाइन लेआउट में होता है। आउटलाइन लेआउट में हेडिंग्स कैन भी डिस्प्ले की जा सकती हैं, बट टेक्स्ट को हाइड किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ दो शॉर्टकट कीज हैं। जैसे कि आपको किसी टेबल का जो रो है उसको हाइड करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं Ctrl+9, एंड अगर आपको कॉलम को हाइड करना है देन उस केस में आप यूज कर सकते हैं Ctrl+0, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कई सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। MS एक्सेल जो इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका? MS ऑफिस का, MS वर्ड का, जीनोम ऑफिस और कॉफिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। MS ऑफिस का ये इंटीग्रल पार्ट है। MS ऑफिस में हम ही पढ़ते हैं ना, MS वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और MS एक्सेल वगैरह, ये सारे किसके पार्ट हैं? MS ऑफिस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन आर ऑपरेटेड बाय। जो वॉशिंग मशीन्स होते हैं हमारे और माइक्रोवेव होते हैं, ये ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा ऑपरेट किया जाते हैं? एम्बेडेड इनसाइड दीज गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स में लगा होता है, क्या लगा होता है? सैटेलाइट्स लगा होता है? नो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है? यस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं। ई बुक्स नहीं लगा होता है, इंटरनेट नहीं लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से ये सारे गैजेट्स लगे होते हैं वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जो हमारी बुक्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उनको क्या बोला जाता है? तो आई बुक्स बोला जाता है, ई बुक्स बोला जाता है, ई लाइब्रेरी बोला जाता है या ई लर्निंग बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? ई बुक्स बोला जाता है। और ई लर्निंग क्या कहता है? जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके, राइट। जैसे अभी हम
वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम लाइक डिजिटली आप वीडियो का देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ई लर्निंग कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज टू डिसाइड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑन अ पैराग्राफ। तो जो पैराग्राफ की जो लाइन्स के बीच स्पेसिंग कौन डिसाइड करता है, अलाइनमेंट, इफेक्ट्स, इंडेंटेशन या लाइन स्पेसिंग। तो बेसिकली अलाइनमेंट क्या होता है, आप किसी पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट तो नहीं होगा। इफेक्ट्स नहीं होगा, इफेक्ट्स का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट कैसा दिखने वाला है, ये भी नहीं होगा। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ में कुछ स्पेस दे दिया जाता है टेक्स्ट से पहले, मार्जिन से लेफ्ट में भी दे सकते हैं, राइट में भी दे सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली लाइन स्पेसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो स्पेस होता है वो दिया जाता है लाइन्स के बीच, इस लाइन स्पेसिंग को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यू enables us to view our document as it would be appear in web browser such as इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वेब ब्राउजर में हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, ये कौन सा लेआउट हमें बताता है, तो ये कौन सा बताता है, वेब लेआउट में बताता है। वेब लेआउट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हमारा ब्राउजर पे डॉक्यूमेंट कैसा दिखने वाला है, राइट। और प्रिंट लेआउट की हेल्प से वो प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, आप प्रिंट लेआउट की हेल्प से देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू अलाइन पैराग्राफ ऑन राइट, लेफ्ट और सेंटर। आप पैराग्राफ को राइट में अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में। तो अभी हमने पढ़ा था किसकी हेल्प से होता है, अलाइनमेंट की हेल्प से होता है। अलाइनमेंट की हेल्प से आप पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एमएस एक्सेल इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा इन एन अट्रैक्टिव फॉर्मेट इन अ वर्कशीट which helps in analyzing and comparing data। MS एक्सेल में ऐसा कौन सा टूल होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव फॉर्मेट होता है। चार्ट्स, मेल मर्ज, आउटलाइन, टेबल्स। बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स की हेल्प से डेटा को एनालाइज किया जाता है, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव टूल होता है MS एक्सेल के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड contains tools for standard tasks like saving, printing and cutting, copying, pasting। ये सारे जो टास्क हैं ये किसके पास होते हैं, कौन सा टूल बार पूछा है यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार। देखिए स्टेटस बार तो अभी हमने पढ़ा था। स्टेटस बार हमें क्या पता है, इन्फॉर्मेशन देता है डॉक्यूमेंट का, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट होती है इसके पास, राइट, अबाउट डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये सारे ऑप्शन सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग ये किसके पास होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मेक्स का कैरेक्टर स्टैंड आउट बाय मेकिंग देम बोल्ड, इटैलिक एंड और बोथ। तो इस आप कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं एंड बोथ कर सकते हैं। तो ये किसके कैसे कर सकते हैं, साइज की हेल्प से, फॉन्ट कलर को चेंज करके, इफेक्ट को चेंज करके, या फिर फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके। तो किसको चेंज करके होंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे तो आप ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुडे आर सीन एज पर्सनल एसेसरी पोर्टेबल। पर्सनल एसेसरी है, पोर्टेबल है, जो कि पावरफुल है एंड सिंपल टू ऑपरेट है, जिसको ऑपरेट करना सिंपल है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं, ईमेल, ई बिजनेस, कंटेंट, कंप्यूटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, पर्सनल एसेसरी होते हैं ये, और ये पोर्टेबल होते हैं, पावरफुल होते हैं, और इनको यूज करना भी काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मार्जिन इज द स्पेस। मार्जिन क्या होता है, स्पेस होता है लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग। स्टिचिंग एंड बाइंडिंग के लिए तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारे पास पोर्ट्रेट, ग्यूटर, लैंडस्केप एंड कॉलम्स। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, तो ये तो नहीं होने वाले, राइट। बचा कॉलम्स से भी नहीं होगा, तो बचा एक ऑप्शन ग्यूटर हो जाएगा, राइट। करेक्ट आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स
कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनेट आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन्स अंडर वाटर केबल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन लाइन से और अंडर वाटर केबल से। उसके अलावा क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं, ईमेल, ई बुक्स, पब्लिक टेलीफोन बूथ्स या सैटेलाइट। यस, सैटेलाइट विल बी द करेक्ट आंसर। सैटेलाइट से भी कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, एडिट, व्यू, फाइल, एडिट, व्यू एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड। ये सारे किस में मिलेंगे आपको, तो ये सारे मिलेंगे आपको, देखिए हम ये सभी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में हमने देखा था, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। और फाइल, एडिट वगैरह कहाँ मिलेंगे आपको, मेन्यू बार में मिलेंगे। मेन्यू बार में ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार में सारे फॉर्मेटिंग वाले टूल मिलेंगे आपको, ठीक है। और स्टेटस बार में क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन होता है स्टेटस बार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी हैज emerged as convenient means of global communication, information sharing and services। इमर्ज हो चुका है एज कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ग्लोबल, किसका यूज किया जाता है ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में और सर्विसेज में। ई बुक्स का यूज किया जाता है, इंटरनेट का, सैटेलाइट्स का और पब्लिक टेलीफोन बूथ्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट का यूज किया जाता है। इंटरनेट का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में और सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन। नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है, ई गवर्नेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ इंडिया, ठीक है। नेटवर्क बैकबोन है और ई गवर्नेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एनआईसी, नासकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनआईसी हो जाएगा। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका फाउंडेशन कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ये क्या करती है, नेटवर्क, हम बोल सकते हैं एक तरीके से बैकबोन है पूरे नेटवर्क का, और ये ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, बेसिकली ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाई टेलीफोन्स। नेटवर्क जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन से, अंडर वाटर केबल से एंड सैटेलाइट से। तो सेम क्वेश्चन उन्होंने पहले पढ़ा था। उन्होंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, ये सैटेलाइट को मिसिंग कर दिया था, इसी को हटा दिया था और पूरा स्टेटमेंट एज इट इज दे दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, पहला वाला वर्ड हटा दिया और पूरा क्वेश्चन ऐसे ही, स्टेटमेंट ऐसे ही चिपका दिया। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाई टेलीफोन्स, केबल, अंडर वाटर केबल्स एंड सैटेलाइट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओवरऑल कैपेबिलिटीज ऑफ सीसीटी। सीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीसीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर अंडरस्टूड बाई ऑल बिकॉज आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल। जो जितने भी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती हैं ये समझी जाती हैं बिकॉज किसके द्वारा, ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर के द्वारा, डीवीडी, इंटरनेट, सीडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक पावरफुल टूल है, प्रोसेसिंग टूल है, जिसकी हेल्प से हम ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब एप्लीकेशन आर डिजाइंड टू इंटरनेट टू डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेजेस। टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए और इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज किया जाता है, HTML, हाइपरलिंक्स, कंप्यूटर, वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली HTML का यूज किया जाता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एंड इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। तो फर्स्ट वन विल द करेक्ट आंसर। एंड कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ये HTML की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस राइट एरो की लीड्स टू सेल मूवमेंट ऑन अ स्प्रेडशीट, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कुछ शॉर्टकट कीज ली हुई हैं, समझ लेते हैं सबको। जैसे आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाएंगे, डाउन एरो की दबाएंगे तो आपका जो कर्सर होगा कहाँ मूव कर जाएगा, एंड ऑफ द कॉलम, ठीक है। डाउन दबाएंगे तो एंड ऑफ द कॉलम और राइट दबाएंगे तो एंड ऑफ द रो पे पहुंच जाएंगे।
एंड लेफ्ट दबाएंगे तो वन सेल लेफ्ट हो जाएगा और राइट दबाएंगे तो वन सेल राइट में मूव हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्जाम में, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे तो क्या होगा, मूवमेंट, सेल का मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, राइट एंड ऑफ द रो में पहुँच जाएंगे, एंड ऑफ द रो में पहुँच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। मोजिला फायरफॉक्स एक क्या होता है, ब्राउजर होता है, ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ओपन सोर्स भी होता है ये। एप्पल मैक ओएस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML में इज ए सेट ऑफ लिंक्स डिजाइंड एज बटन्स, तो कुछ लिंक्स होते हैं, सेट ऑफ लिंक्स होते हैं जिनको बटन की तरह डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हेडर एरिया, हेडर एरिया होता है क्या, मेन्यू बार, बॉडी ऑफ द पेज एंड फुटर एरिया। तो देखिए फुटर एरिया भी नहीं होगा, बॉडी ऑफ द पेज भी नहीं होगा और हेडर एरिया भी नहीं होगा। मेन्यू बार आपने देखा होगा, जैसे होम, कॉन्टैक्ट्स, अबाउट, ये सारे क्या होता है, मेन्यू बार होते हैं। तो जब हम इन पर क्लिक करें, ये बटन की तरह होते हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेन्यू बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी HTML फाइल, जो हमारी HTML फाइल होती है वो क्या होती है। ऑप्शन देखते हैं। टेक्स्ट फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, देखिए ऑडियो फाइल तो नहीं होती है और वीडियो फाइल भी नहीं होती है और इमेज फाइल भी नहीं होती है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, टेक्स्ट। तो HTML कैसी फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शन, ऑप्शन प्रोवाइड करता है टू स्विच बिटवीन नॉर्मल एंड वेब लेआउट एंड प्रिंट लेआउट, आउटलाइन एंड रीडिंग व्यू। स्विचिंग कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं ये पूछा है। तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड टूल बार है, व्यू बटन है, फॉर्मेटिंग टूल बार है और फोर्थ में टैब स्टॉप है, टैब स्टॉप है। तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, व्यू बटन। देखो स्टैंडर्ड टूल बार में हमने देखा था, यहाँ पे जो सेविंग, प्रिंटिंग वगैरह ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉर्मेटिंग वाले मिलेंगे। तो व्यू बटन की हेल्प से ये सारे आप जो लेआउट्स हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML इज एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड यूजली कंटेन्स डिस्क्लेमर्स एंड कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। आपने HTML के पेज पे या किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि जो पेज के लास्ट में क्या होता है, डिस्क्लेमर्स होता है वहाँ पर और कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो कहाँ पर होती है, हेडर एरिया में होती है, मेन्यू बार में होती है, बॉडी ऑफ द पेज होती है या फुटर एरिया में होती है। देखिए हेडर एरिया में नहीं होती है, हेडर एरिया में बेसिकली मेन्यू बार वगैरह ये सब आता है, ठीक है। मेन्यू बार भी एरिया में नहीं होता है, बॉडी ऑफ द पेज में भी नहीं होता है और फुटर एरिया भी तक करेक्ट आंसर, फुटर सबसे लास्ट में होता है ये सारी चीज़ें, कॉपीराइट और डिस्क्लेमर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, हमने देखिए एक टेबल पढ़ी थी ना, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, डाउन एरो की। तो ये सारे इससे क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, एंड ऑफ द कॉलम, एंड ऑफ द कॉलम पे पहुँच जाएगा हमारा कर्सर। और हम राइट एरो की यूज करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, एंड ऑफ द रो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑफ द कॉलम, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अफेक्ट अवर लाइफ। कंप्यूटर और जो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं इन वेज दैट इट इंक्लूड एंड इन द वे वी लर्न एंड सेव द कोर्स ऑफ अवर लर्निंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने जो कोर्सेज होते हैं उनको लर्न करते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले। सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड पर्सनल। तो बेसिकली हमारे जो एजुकेशनल सेक्टर है ना, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारे एजुकेशन को बहुत ईजी बना देता है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनली यूज एब्रिविएशन GUI इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। GUI की फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ पर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन HTML
पेयर डिफाइंस अ सेल एंड नंबर ऑफ सच पेयर यू विल डिफाइन द नंबर ऑफ सेल्स योर रो इज डिवाइडेड। आपकी रो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली HTML में क्या होता है, जब आपको टेबल बनानी होती है तो कुछ टैग्स यूज करते हैं। तो आप पहले तो टेबल टैग यूज करते हैं, टेबल, और इसको क्लोज कर देंगे टेबल। इसके अंदर आप कई सारे टैग यूज करते हैं जैसे TR, TD, TH। लेकिन जब रो को डिफाइन करते हैं तो आप TR यूज करेंगे, उसके अंदर डेटा को डिफाइन करने के लिए TD यूज करेंगे। और पर्टिकुलर अगर आपको सिर्फ सेल डिसाइड करना है, मतलब TH से भी, यहाँ पर TH से भी क्या हो जाएगा, TH मतलब टेबल जो हेडिंग होता है, तो TH टेबल हेडिंग होगा, उससे भी हम क्या करते हैं, सेल को डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन, राइट। TH की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं सेल को। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML टैग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस एंड स्क्रॉलिंग लिस्ट बॉक्सेस। जो HTML में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, सेलेक्ट, ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया, इनपुट एरिया। तो बेसिकली हम सेलेक्ट की हेल्प से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन, जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वो कैसे बनती है, ऑप्शन से बनती है। बट जो हमारा मेन टैग जो होता है वो सेलेक्ट टैग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट टैग। इन HTML एट्रीब्यूट्स यूज्ड फॉर मर्जिंग ऑफ 2 और मोर एडजेसेंट कॉलम्स। मर्जिंग करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मर्जिंग कैसे होता है। अगर आपको मर्ज करना है, किसको, रो को मर्ज करना है तो आप यूज करेंगे रो स्पैन। एंड अगर आपको मर्ज करना है किसको, कॉलम को मर्ज करना है तो आप यूज करेंगे कॉल स्पैन, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कॉलम को मर्ज करना है तो यहाँ पर यूज करेंगे कॉल स्पैन यूज करेंगे, राइट। तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट। कौन सा जावा स्क्रिप्ट का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, टेक्स्ट ECMA स्क्रिप्ट, टेक्स्ट VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट VB स्क्रिप्ट। तो कौन सा इसमें टाइप नहीं है, आई थिंक ये सारे ही हैं, 4th वन नहीं है, ठीक है। तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउन एरो की स्ट्रोक्स लीड्स टू सेल मूवमेंट ऑन बक्स स्प्रेडशीट। आप MS एक्सेल में हैं और आपको डाउन एरो की दबाएंगे तो आपका कर्सर कहाँ मूव करेगा, डाउन दबाएंगे तो नीचे ही जाएगा, 1 सेल लेफ्ट 1 सेल डाउन, राइट, 1 सेल डाउन चला जाएगा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ईच आइटम डिस्प्लेड ऑन द लिस्ट। टू स्पेसिफाई ईच आइटम डिस्प्लेड इन द लिस्ट में जो हमारी लिस्ट में आइटम्स हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है। तो कौन सा यूज किया जाता है, तो बेसिकली सेलेक्ट की टैग्स की, जो हमें ड्रॉप डाउन बनाना है तो सेलेक्ट टैग की हेल्प से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। लेकिन उस ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वो कैसे आएंगे, ऑप्शन टैग का यूज करके आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। कौन सी जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, राइट। तो कौन सी जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, ऑप्शन देख लेते हैं, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, टेक्स्ट ECMA स्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट VB स्क्रिप्ट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड फॉर मर्जिंग 2 और मोर एडजेसेंट रोज। अब हमें देखें यहाँ पे रो को मर्ज करना है तो क्या यूज करेंगे, रो स्पैन यूज करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3rd वन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML attributes specifies a set of controls that are linked so that only one radio button among each set is selected at a time। आपको रेडियो बटन बनाना है और वो एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने एक रेडियो बटन दबाया तो इसके सामने लिख दिया मेल, दूसरा रेडियो बटन बनाया यहाँ पे लिख दिया फीमेल। तो जब मैं मेल को सेलेक्ट करूँ तो जो फीमेल वाला अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए, और जब मैं फीमेल वाले को सेलेक्ट करूँ तो मेल वाला अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये किसकी हेल्प से होता है, टाइप इक्वल टू रेडियो की हेल्प से, टाइप इक्वल टू रेडियो की हेल्प से हो जाएगा। तो 3rd वन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन HTML पेयर डिफाइन द रो ऑफ द टेबल। टेबल का रो कैसे डिफाइन होता है? तो टेबल का रो डिफाइन करने के लिए आप tr टैग का यूज करेंगे। बेसिकली जब टेबल डिफाइन करते हैं तो आप ऐसे टेबल टैग लिखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं tr टैग यूज करते हैं, ठीक है, tr टैग यूज करते हैं, उसके अंदर हम td डेटा के लिए हम td टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? tr। In HTML, attributes used to display character as asterisks. So, आपको क्या करना है, जैसे आप टाइप करते हैं तो आपको, जैसे आप कभी कभी क्या देखा होगा, अपने पासवर्ड टाइप करते हैं तो पासवर्ड वो आपको दिखता नहीं, वो डॉट्स की फॉर्म में या फिर स्टार की फॉर्म में आपको दिखता है। तो वो कैसे होता है? जब हम टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज करेंगे तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे होंगे कीबोर्ड से तो आपको वो कैरेक्टर्स स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, आपको स्टार दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है टाइप इक्वल टू पासवर्ड इक्वल टू की हेल्प से। तो सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML क्रिएट्स अ प्लेस, एक प्लेस क्रिएट करता है वेर इन वन लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी टाइप, एक लाइन की इंफॉर्मेशन प्लेस की जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड वाला तो नहीं होगा, पासवर्ड वाला क्या होता है, स्टार या डॉट्स आ जाते हैं वहाँ पर। रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, चेक बॉक्स से भी नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की हेल्प से आप वन लाइन इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यू शोज फॉर्मेटिंग सच एट लाइन स्पेसिंग एंड पॉइंट साइज एंड इटैलिक्स। तो ये सारे ये जो फॉर्मेटिंग है ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? वेब लेआउट में, नॉर्मल लेआउट में, रीडिंग लेआउट में और प्रिंट लेआउट में। तो कहाँ मिलने वाली हैं सारी? तो ये नॉर्मल लेआउट में मिलती हैं बेसिकली। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे व्यू लेआउट। व्यू लेआउट में मतलब ब्राउजर पे आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा ये व्यू लेआउट बताता है। रीडिंग लेआउट में क्या होता है, ऑप्टिमाइज कर देता है फॉर रीडिंग, ऑप्टिमाइज फॉर रीडिंग करता है, ठीक है। एंड जो प्रिंट लेआउट है वो प्रिंटिंग के टाइम पे दिखेगा, ठीक है। प्रिंट, मान लो आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट, प्रिंट लेआउट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेफ्ट एरो की स्ट्रोक लीड्स टू मूवमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो स्प्रेडशीट पे आप लेफ्ट एरो की यूज करेंगे, लेफ्ट एरो की यूज करेंगे तो कहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, लेफ्ट एरो की यूज करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे, तो वन सेल लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, वन सेल लेफ्ट में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अफेक्ट अवर लाइफ इन वेज दैट इंक्लूड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज को क्रिएट करने में, पब्लिश करने में एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। कैसे करती है? सोसाइटल करती है, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड पर्सनल। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल हमें अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।